वेलकम वाली स्टूडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कल किस डायरेक्शन में निफ्टी जा सकता है, क्योंकि डेली चार्ट पे एक जो ट्रेंड लाइन ऊपर से आ रही है उसके बहुत पास निफ्टी आ गया है। तो कल यहाँ पे पॉसिबिलिटी रहेगी कि कहीं भी यहाँ कहीं ओपन हो तो बुलिश मार्केट रहने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। मैं फिर भी प्राइस एक्शन से आपको डिटेल में समझाता हूँ कि एग्जैक्ट लेवल्स कौन सी है, कहाँ पे ट्रेड प्लान करना है। लेकिन उससे पहले ये देख लेते हैं कि ये जो दिन था ट्यूसडे का, इस दिन हमने एग्जैक्टली क्या किया, क्योंकि मार्केट ओपनिंग के बाद बुलिश ही गया है और ऊपर के साइड ही क्लोजिंग मिले। और हमने भी आज ट्रेड यहाँ पे इस ब्रेकआउट पे बुलिश ट्रेड लिया है और इस मोमेंटम को कैच किया है। लेकिन यहाँ पे मेरा ये व्यू क्यों बना, क्या रीजन था, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले कल का एनालिसिस आपको पता है, कल यहाँ पे डेली चार्ट पे क्लियर देखा था हमने कि इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बन रहा है जिसमें मार्केट घूम रहा है और ऊपर की लेवल पे आया है और हमने देखा कि धीरे धीरे ये ट्रेंड लाइन तक जाएगा। हमारा व्यू ओवरऑल बुलिश ही था, कल हमने देखा था, ठीक है, ओवरऑल हमारा बुलिश व्यू था। लेकिन एक चीज मैंने कल आपको बताई थी कि मार्केट यहाँ पे ये जो सपोर्ट है, यहाँ पे भी पहले सपोर्ट लिया था, फिर यहाँ पे भी कल एक सपोर्ट बनाया है। अब देखिए, जाना था तो यहीं से जा सकता था, फिर नीचे आया, इसका मतलब ये कहीं नीचे का सपोर्ट टेस्ट करने आएगा, ये मेरा व्यू था। मतलब क्या व्यू था कि अगर यही कहीं ओपन होता है तो मार्केट यहाँ एक बार थोड़ा नीचे आएगा इस सपोर्ट के आसपास, यहाँ पे एक सपोर्ट है और फिर जाके ऊपर जाएगा, ये मेरा ओवरऑल व्यू था। लेकिन एक चीज मुझे पता है, कल भी आपको मैंने बताई थी ये चीज कि मार्केट यहाँ पे अगर यही कहीं ओपन होता है तो मार्केट इस तरीके से पहले एक ऐसा ब्रेकआउट जैसा दिखाएगा मार्केट, क्योंकि उसे क्वांटिटी चाहिए होती है। अगर नीचे भी आना है तो पहले ब्रेकआउट दिखा के बुलिश जो भी जाना चाहते हैं उनको फंसा के फिर ये सपोर्ट तक आएगा, ये मेरा व्यू था। तो मैं बस क्या चाहता था आज कि ये बुलिश जो मतलब ये फेक ब्रेकआउट जो आने वाला है उसको कैच करूँ और कुछ कॉल में पैसा बना लूँ, ये मेरा व्यू था। इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लान किया। आपको बताता हूँ कैसे हुआ। चीज़ क्या हुई, ओपन हुआ मार्केट, यहाँ पे आया, यहाँ से देखिए इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन बन रही थी, ठीक है। अब उस ट्रेंड लाइन के आसपास आया और गिरा। मुझे इतना क्लियर था कि ऐसे डायरेक्ट तो मार्केट गिरता नहीं है, ठीक है। मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेकआउट दिखा के गिरेगा, ये मेरा व्यू था। अब यहाँ से गिरने लगा तो यहाँ और कंफर्मेशन मिला मुझे कि पुट बढ़ नहीं रहे थे। देखिए, मार्केट यहाँ रेजिस्टेंस लिया, नीचे आ रहा था तो पुट बढ़ने चाहिए, ऑब्वियस सी चीज़ है, ऐसे ऐसे बढ़नी चाहिए, लेकिन पुट बढ़ नहीं रहे थे। तो मेरा व्यू बन गया था कि एक बार ये ऊपर जरूर जाएगा तो मैं यहीं पे ट्रेड प्लान करने वाला था। देखिए, इसी लेवल के ऊपर, मतलब अगर यहाँ पे देखिए इस लेवल के आसपास मैंने शेयर भी किया था कि अगर ये लेवल क्रॉस होती है तो मैं ट्रेड प्लान कर लूंगा, मैं आपको दिखा भी दूंगा, ठीक है। लेकिन मार्केट यहाँ पे थोड़ा और नीचे आया और इस लेवल के आसपास आके सस्टेन करने लगा। तो यहाँ पे मैंने शेयर कर दिया था कि इस ब्रेकआउट के ऊपर मैं ट्रेड प्लान करने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लान किया, लेकिन देखिए प्रीमियम इतने कुछ खास बड़े नहीं, और मेरा व्यू ये नहीं था कि ये इतना ऊपर जाएगा। मेरा व्यू तो बस इतना ही था कि ये एक ब्रेकआउट जैसा दिखा सकता है, इस लेवल के आसपास ज़्यादा से ज़्यादा आ सकता है, क्वांटिटीज वगैरह लेगा और फिर सपोर्ट पे आएगा। इस वजह से मैंने यहाँ ट्रेड प्लान किया था। मैं यहाँ टाइम आ रहा है और आज ग्रीन कैंडल बन गया। पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है कि ये ट्रेंड लाइन ऊपर के तरफ ये टेस्ट कर लेगा मार्केट, और आज उसने दिखा भी दिया। कल देखिए गैप अप के बाद इतनी रेड बनी, लेकिन आज ग्रीन कैंडल बनी, और कल पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है ये यहाँ पे टेस्ट करे। लेकिन अपॉर्चुनिटी कब बनेगी? एज ए इंट्राडे ट्रेडर हमें क्या चाहिए यहाँ पे कि ओपनिंग हमें थोड़ी नीचे मिले। मतलब 15 मिनट चार्ट पे चलिए, मैं बताता हूँ आपको। देखिए, अब यहाँ पे ऊपर की ट्रेंड लाइन दिख रही है और क्लियर है कि इस ट्रेंड लाइन तक आने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो स्ट्रक्चर है वो पूरा कंप्लीट कर देगा मार्केट, ठीक है। लेकिन अब मान लो इसी के आसपास ओपन हो रहा है तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो ओपनिंग कल के मार्केट में नहीं कुछ तो ये जो हाइज है ना, इनके नीचे नीचे यहाँ पे या फिर यहाँ पे होनी चाहिए, सो दैट हमें यहाँ से जो मूव आएगा उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो अगर इन लेवल्स के यही कहीं ओपन होता है मार्केट, यहाँ कहीं रिट्रेसमेंट करता है, ऐसा फिर कोई ब्रेकआउट बनता है, तब हम कॉल प्लान कर सकते हैं। और अच्छा होगा थोड़ा और नीचे ओपन हो इन लेवल्स के आसपास, ऐसे थोड़ा नीचे और रिट्रेसमेंट और फिर एक सपोर्ट बने और सपोर्ट होल्ड कर जाए और ब्रेकआउट आए, तो कॉल प्लान करेंगे। जितना नीचे मिलेगा उतना ये बड़ा मूव हमें मिलेगा, ठीक है। टारगेट हम कल के लिए यही रखेंगे इस ट्रेंड लाइन का, जो कि आ रहा है मान लो 25,070 लेवल के आसपास। तो इजीली ये लेवल आ जाएगी, यहाँ तक का हमारा एक टारगेट है। और आज हम 25,000 के आसपास देखिए रेजिस्टेंस फेस करें तो कल ये निकल जाएगा, क्योंकि बहुत से लोग शॉर्ट करके गए होंगे, यहाँ पे 25,000 है, गिर जाएगा समझ के, तो उनको निकालने के लिए ऊपर तो आएगा ही मार्केट, और ट्रेंड लाइन भी है। तो कल बुलिश मूव के बहुत ज़्यादा चांसेस है, लेकिन ओपनिंग यही कहीं होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, रेजिस्टेंस के आसपास ओपन होगा तो ऑब्वियस ये चीज़ें, ट्रेंड लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। यहाँ पे थोड़ा बहुत नीचे आएगा, रिएक्शन दिखेगा ट्रेंड लाइन का, फिर नीचे आने के बाद हो सकता है फिर नीचे ही सस्टेन करके ब्रेकडाउन दे या फिर ऊपर जाए, वो अलग बात है, लेकिन एक रिएक्शन तो दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। तो उस हिसाब से प्लान करेंगे यहाँ पे क्या करता है मार्केट। क्या यहाँ अगर मान लो गैप अप हुआ ट्रेंड लाइन के आसपास, तो देखो थोड़ा क्या करता है इस ट्रेंड लाइन के आसपास,
क्या वीकनेस दिखा रहा है तो फिर सेलिंग कर सकते हैं, अगर फिर से ट्रेंड लाइन ब्रेक कर रहा है तो बाइंग भी कर सकते हैं। और वैसे एक पॉसिबिलिटी है कि गैप अप हो, मान लो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही सीधा गैप अप हुआ, चलो अच्छा बड़ा गैप अप हुआ तो क्या करें, तो ऑब्जर्व करना पड़ेगा, थोड़ा देखना पड़ेगा क्या करता है। क्या फिर से ट्रेंड लाइन के नीचे जा रहा है, मतलब ट्रेंड लाइन का मतलब ब्रेकआउट फेलियर हुआ, फिर अगर वो सस्टेन करता है नीचे तो हम सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो इसलिए ट्रेंड लाइन के ऊपर ही आ रहा है और सस्टेन कर रहा है तो पॉसिबिलिटी रहेगी थोड़ा बहुत एक मोमेंटम की, ठीक है। तो गैप अप के केस में तो हमें थोड़ा ऑब्जर्व करना ही पड़ेगा, यहाँ कहीं ओपन होता है और सस्टेन करता है, ब्रेकआउट देता है, तो वो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी और वो श्योर शॉट अपॉर्चुनिटी होगी, उसमें कोई यहाँ पे कन्फ्यूजन वाला यहाँ पे कोई काम ही नहीं है, यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा, ठीक है। बाकी मान लो नीचे ओपन हुआ और नीचे गिर रहा है तो वो व्यू मैं थोड़ा देख नहीं रहा हूँ, क्योंकि इतने पास आया है तो ये टेस्ट कर ही लेगा, ठीक है। तो इस वजह से वो सेलिंग वाले कोई ट्रेड मैं यहाँ पे देख नहीं रहा हूँ, ठीक है। बाकी जो भी रहेगा मैं स्टूडेंट ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दूंगा, ठीक है। इस हिसाब से ही प्लान करेंगे। बाकी आप ज़रूर बताइए आपने आज कहाँ ट्रेड प्लान किया, कोई ये ब्रेकआउट पे ट्रेड प्लान किया या फिर कोई सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे, मुझे कमेंट में ज़रूर अपडेट करें। थैंक यू सो मच एवरीवन।